दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की गरमाई सियासत में सरकंडी गांव का नाम हर रोज सुर्खियों में रहता है। सरकंडी गांव एक ऐसा गांव है जहां पिछले एक पखवाड़े से जांच के ऊपर जांच, बयान के ऊपर बयान और सियासत के ऊपर सियासत कई दांव पेच खेले जा रहे हैं। मौजूदा समय में गांव में एक तरफ प्रधान की जांच पड़ताल का मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोटेदारों की जांच पड़ताल का भी मामला चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल में जो नया मोड़ आ गया है उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या जो नया मोड़ आया है उसकी हकीकत है। हकीकत जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि हम आप तक इस मामले की खबरें पहुंचा सकें और अपनी राय भरा दीजिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में असोथर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत सरकंडी गांव है। सरकंडी गांव करीब 40,000 की आबादी वाला गांव है, जो यमुना तटीय गांव है। यहाँ पर अभी भी लोग अशिक्षित हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इस गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इस मामले को लेकर के अभी हाल में ही सरकंडी गांव सुर्खियों में आया। सुर्खियों में उस समय आया जब यहाँ के कुछ लोगों ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर के इस बात के आरोप लगाए कि गांव में बड़े पैमाने पर मनरेगा एवं आवासों का घोटाला हुआ है। इस मामले में अभी हवा ही चल रही थी कि जांच पड़ताल भी शुरू हो गई, और दूसरा मामला उस समय आ गया जब शासन से एक दूसरी जांच आ गई कि गांव में कोटेदारों के द्वारा जो राशन वितरण किया जा रहा है उसमें भारी पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं, और गांव का एक सजायाफ्ता व्यक्ति कोटेदार है, कोटे का लाइसेंस मिला हुआ है। इस मामले की शासन स्तर से आई जांच के बाद जिला प्रशासन ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। हालांकि कमेटी के बीच में अभी समन्वय न स्थापित हो पाने की वजह से गांव में जांच पड़ताल का काम नहीं हो पाया है। इसके पहले ग्राम प्रधान के खिलाफ मनरेगा एवं आवासों के मामले की जांच पड़ताल लखनऊ से आई टीम कर चुकी है, जिसमें तकरीबन प्रधान पुष्पा द्विवेदी को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद जाग गई है। जानकार सूत्रों का ऐसा कहना है कि जांच टीम के सामने ग्रामीणों ने जो बयान दर्ज करवाए हैं वो पुष्पा द्विवेदी के समर्थन में है। अब आपको यह भी बता दें कि नया मोड़ इस पूरे मामले में क्या आया है। दरअसल में गांव के जो शिकायतकर्ता हैं उनमें से एक हैं रोशन सिंह और दूसरे हैं इंद्रेश तिवारी। इन दोनों व्यक्तियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र भेजा है। यह पत्र अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मौजूदा समय में प्रधान पति व उनके बेटे सहित अन्य लोगों ने उनको शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए दबाव बनाया, और यह भी कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस मामले को लेकर के उन शिकायतकर्ताओं ने कहा कि फोन पर ये जानकारी उनको दी गई है। अब इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया में पत्र वायरल हो रहा है। पुलिस के पास पहुंचे इस शिकायती प्रार्थना पत्र के बाद पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक ऐसे कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुए, और ना ही
किसी शिकायतकर्ता के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई है। यानी कहीं अब इस शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद फिर एक बार प्रधान और उसके पति को बदनाम करने की बड़ी साजिश तो नहीं रची गई है। इसको लेकर के तमाम तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल में आपको ये भी बता दें कि सरकंडी गांव की मौजूदा प्रधान पुष्पा द्विवेदी के पति संतोष द्विवेदी मोरंग कारोबारी है, जबकि उनका बेटा सियासत से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर के मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी 2 बार गांव के प्रधान फिर रह चुके हैं। बीच की एक पंचवर्षीय योजना में गांव का एक दूसरा शख्स प्रधान था। मौजूदा समय में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। ऐसे में जो विरोधी खेमा है वो निकट भविष्य में होने वाले प्रधानी के चुनाव को लेकर के सक्रिय है। जिस तरीके से वो सक्रिय है उससे लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सियासत का दौर जारी है। ये जांच पड़ताल 2 वर्ष पहले भी हो सकती थी और कुछ समय पहले भी शिकायती प्रार्थना पत्र भेजे जा सकते थे। इतना ही नहीं, जिस समय आवासों के आवंटन का काम चल रहा था उस समय भी ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिए जा सकते थे, लेकिन उस समय किसी ने भी शिकायतें नहीं की। अगर उस समय शिकायतें की होती तो शायद अपात्र जिन लोगों को बताया जा रहा है कि ये अपात्र लोग हैं और उनसे पैसे की वसूली की गई है, जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोग इस पर निगरानी कर लेते और ऐसी स्थितियां नहीं आती। लेकिन अब जब गांव की सरकार बनने जा रही है, गांव की सरकार बनने का एजेंडा जारी हो रहा है, पंचायती चुनाव को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है, तो ऐसे में गांव में सियासत का नया रंग आना लाजमी हो गया है। अब पूरे मामले में जो नया मोड़ आया है उसमें रोशन सिंह एवं इंद्रेश तिवारी द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की हकीकत क्या है, इस पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। फिर भी सोशल मीडिया में वायरल शिकायती प्रार्थना पत्रों की भी जांच पड़ताल कर ली जाएगी। अब सवाल इस बात का उठता है कि वास्तव में शिकायत हुई है या फिर नहीं हुई है। जो रोशन सिंह एवं इंद्रेश तिवारी नाम के शख्स हैं, इन लोगों ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है या फिर इनको भी कहीं किसी तीसरे आदमी ने इस शिकायती प्रार्थना पत्र को वायरल किया है। हालांकि हम वायरल शिकायती प्रार्थना पत्र को दिखाएंगे तो जरूर, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत का अगला मोड़ क्या होगा, हम लगातार ऐसी खबरों को अपडेट करते रहेंगे। आप भी पूरी खबर पे हमारे साथ बने रहिए। तो यदि आपको इस तरीके के मामले का कोई भी अपडेट मिलता है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप तक आपकी बात पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।